ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी हैं। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, बाप बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप सम्मान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत है, माता ओ माता आप हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, परंतु जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं, विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ नहीं सका। बच्चे समझते हैं, हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है, यह बाप है, यह बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती है। इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर शिव बाबा ने हमें ये बताया है कि आत्मा निराकार है, तो परम पिता परमात्मा आत्मा के पिता भी निराकार हैं। इसलिए हम अपने इन चर्म चक्षुओं से आत्मा और परमात्मा को देख नहीं सकते। लेकिन बुद्धि जब दिव्य बन जाती है, बुद्धि में जब विवेक पैदा हो जाता है, तो उस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम अपने आप को अनुभव करते हैं। वह है परमात्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नोदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं है कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठकर बनाए हैं, जिसको शिव बाबा गुड़ियों की पूजा कहते हैं। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। अब तुम्हारा बेहद सुख की बात की निराली बात है। तुम जानते हो, हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं।
तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं, और जिस श्रीमत के नाम पर ही भारत का शास्त्र बना है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान जो आकर के और श्रीमत हमें सुनाते हैं, यही श्रेष्ठ सच्ची मुरली रूपी गीता है। अक्षर देखो कितना अच्छा है, श्रीमत, श्री श्री भगवानोवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं, उसके अंदर हाथ डालकर माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। तो ये बाबा हम बच्चों को माला का राज बता रहे हैं कि तुम वो बच्चे हो जो मुझ परमात्मा को निरंतर याद करते हो। तो भक्ति मार्ग में तुम्हारे इस सिमरण के स्वरूप को मणका बना करके भक्त फेर रहा है, और भक्त जो मणका फेर रहा है वो है हमारा यादगार, कि ये वो आत्माएं हैं जो परमात्मा के जैसे बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के हो बच्चे और बच्चियां, तुम सभी। बुद्धि में ये नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ़ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ़ लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये करते करते थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। शिव शिव बोलते हैं तो शोभा नहीं देता। और आत्मा जब प्रेम से कहती है शिव बाबा, तो परमात्मा पिता से आत्मा अपना सुख का अधिकार लेती है। आत्मा गदगद होकर के गाती है मेरा बाबा शिव बाबा। तो हमें सदा ही कहना है शिव बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। ये तो बहुत ईजी है। नाम तो बाबा के भक्ति में बहुत सारे हैं, पर बाबा कह रहे हैं कि मेरा जो एक्यूरेट नाम है वो शिव बाबा है। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं है। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम शालीग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वो तो थी हद की बात। बाबा तुम बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। सुना सभी भाई बहनों ने, बाबा ने हमें ये इतनी ऊंची जिम्मेवारी दी है, तो हमें इसे याद रखना है। बाबा कहते बच्चे ये 5 बुराइयों रूपी दुश्मन ने तुम सब मेरे बच्चों को यहाँ बहुत दुख दिया है। अब तुम्हें इन पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, खूब त्याग किया, मेहनत की, ऐसे ही ये 5 विकार रूपी रावण यहाँ बहुत बड़ा फॉरेनर है। और द्वापर से ये रावण यहाँ घुस आया है राम राज्य में, और किसी को तो पता भी नहीं पड़ा कि कैसे रावण आकर धीरे धीरे हम सब आत्माओं की सुख की दुनिया का अधिकार हमसे छीन लेता है।
और अब तो देखो भारत को इन विकारों ने बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाबा कहते बच्चे अब आपको श्रीमत मिली है, इन दुश्मनों को भगाना है, तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर, और फिर पर मत पर नहीं चलना, नहीं तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरअहंकारी निराकार है, निरअहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं हैं। देखो एक तो नाम बदनाम करते हैं और सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए प्यारे बाबा रोज़ हम बच्चों को याद कराते हैं, बच्चे रात्रि सोते समय अपना चार्ट लिखकर मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें ये याद रखना है कि हमें बाबा कांटे से फूल बना रहे हैं। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो दिन भर जो कुछ भी हो जाए, श्रीमत पर हुआ, मन मत पे हुआ, पर मत पे हुआ, लेकिन वो बाबा को बता करके अपने मन बुद्धि को हल्का कर लेना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था, ये बात तो आत्मा समझती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानोवाच ब्रह्मा के तन द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो एक साक्षात्कार है, जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत आते जाते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को ही कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है, इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ यह मनुष्यों का सिजरा है, यह कारपोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से यह पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर ब्रह्मा दलाल को याद नहीं किया जाता, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ये आत्मा कहती है। तो आत्मा की जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू परमात्मा शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, तो अब आत्मा केवल बाबा को याद करे। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, और इसके अलावा और तो कोई उपाय है नहीं। शिव बाबा शांति धाम से फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये पियर घर है, वह ससुर घर है। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर सतयुग में जाकर ये सब गहने पहनेंगे,
शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शाद माना कर फिर डुबो देते हैं, वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर ऐसी बातें सुनते हैं तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई है। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वह तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई है। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि भक्ति में गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो जब सुख के सागर आ गए हैं, हम बच्चों को स्वर्ग के सारे प्रकार के सुख देने के लिए, तो अब हमें ऐसे विश्व का मालिक विश्व पिता से वर्षा लेके बन जाना है। और हमारी राजधानी विश्व की ऐसी होगी, ऐसा राज और राज्य होगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। अब तो देखो इस कलयुग के अंदर कितना पार्टीशन है। सब चीज़ वस्तु पदार्थ के लिए लड़ते रहते हैं। कहते हैं मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। बस दूसरे की चीज़ को अपना बनाने में सारा दिन बुद्धि को लगाए रखते हैं। और फिर उसके बाद तरह तरह के ऐसे ऐसे प्लान्स बनाते हैं और फिर उनके ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को अब समझाना है कि हमारा असली दुश्मन रावण है। इन पर अब हमें जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। ये हार जीत का खेल है। तुम जानते हो हम विजय ज़रूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। सुना सभी ने? हाँ, बाबा कह रहे हैं बच्चे विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मुझ आत्मा के साथ सर्वशक्तिवान बाबा है, इसलिए मेरी माया से हार नहीं हो सकती। जिसका साथी है भगवान उसकी सदा होती विजय। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। यहाँ तुम फ़कुर में बेफ़िक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, फिर सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। इसलिए भक्ति में गीत गाया है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो प्रभु पिता अब हम सब बच्चों को राजयोग का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये जो जो लेंगे वो सदा सुखी हो जाएंगे।
उनके बुद्धि में जो तनाव का बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते जाओ बच्चे, ये मेरा संदेश घर घर में दे के आओ, हमें इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लौकिक में आप सब देखते हैं ना कि किसी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वो कितना अटेंशन देते हैं, अलर्ट रहते हैं और बार बार इस कॉन्शियस में रहते हैं कि ये सही करना है, समय पर करना है, इससे सबको लाभ होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी अलग चीज़ होती है, जिम्मेवारी अलग चीज़ होती है। तो हम सभी ब्राह्मणों को कभी नहीं भूलना है, ये याद रखना है कि बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। मुझे मेरे बाबा की केवल ये एक इच्छा है, उसे मुझे पूरा करना है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है, जो भारत को कितना दुखी बना दिया है। दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है सेवा में जाने की, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्ट मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। शाहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे, अच्छा अब आई हो तो यहाँ तो सारी सेवा करनी होगी, झाड़ू भी लगाओ, बर्तन भी मांजो। तो ये परीक्षा है, उससे फिर आपका पता चलेगा कि आपने कितना देही अभिमानी स्थिति को बनाया है। तो बाबा कहते आप बच्चों को मैंने विश्व सेवाधारी बनाया है। विश्व की आत्माओं का कल्याण करने में आप निमित्त हैं। तो जब आप में हर कला होगी, आप में देह अभिमान नहीं होगा, तो अन्य आत्माओं को भी देही अभिमानी स्थिति का हम अनुभव करा सकेंगे। बिना बोले उनको आत्म स्थिति के बारे में बता सकेंगे। परीक्षा तो बाबा लेंगे ना। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम परीक्षा देंगे और पास होंगे। ये ईश्वरीय परिवार है, ये ईश्वरीय घर है। यहाँ बाबा हम सदा हर सेवा में ऑल राउंड पार्टधारी हैं। जो बाबा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्ट मोहाबन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। आज बाबा ने पुण्य आत्मा की सबसे अलग परिभाषा बताई है। दुनिया में तो कहते हैं पुण्य करना माना किसी की ज़रूरत को पूरा कर देना, किसी को धन दान करना, वस्त्र दान करना, किसी को मकान बना के दे देना, कोई मंदिर बना देना, गरीब की सहायता कर देना। बाबा कहते वो तो एक दान है, कोई भी कर देता है, लेकिन दुखी के दुख को दूर करना, कोई हमारी ग्लानि करे और हम वो सुन करके और शांत हो जाएं, हम उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखें,
हम ये सोचें कि ये हमारे शिक्षक हैं, हमें सही रास्ता बता रहे हैं, तो बाबा कहते जो ऐसी समझ बना करके चलते हैं और दुख को सुख बना लेते हैं, ऐसी आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती है। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। वाह बाबा, कितना प्यारा स्लोगन है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। तो आज का हमारा दिन भर का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा बाबा को अपने नैनों में समाकर पूरे संसार का नूर बनके इस जहान को अंधकार से निकालकर प्रकाश की दुनिया में ले जा रही हूँ। ऐसी मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।